Hello friends, myself R.P. Gujar, lecturer in English, Government Higher Secondary School, Koti Natwam, Tonk. By now, we have studied two parts of the topic article. This is the third video of the same. In this, we are going to study some more important rules of the article there. इस बार आपकी मांग के अनुसार अब हम वीडियो को कुछ छोटा करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम आर्टिकल के कुछ महत्वपूर्ण रूल आगे बढ़ने जा रहे हैं जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूल 11, यदि कोई एडजेक्टिव प्लूरल नाउन के रूप में एक संपूर्ण वर्ग पूरी जाति का बोध करवाता हो तो उस एडजेक्टिव के पहले आपको द आर्टिकल लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, रिच शुड हेल्प पुअर, यानी धनवान लोगों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यानी रिच में से सभी रिच लोगों की बात हो रही है, दुनिया के जितने भी रिच लोग हैं उनकी बात हो रही है, तो पूरी एक रिच जाति की बात हो गई है। तो इसके पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे द रिच शुड हेल्प। अब इसमें पुअर की बात हो रही है, सभी पुअर की, सभी गरीब, दुनिया के सभी गरीब लोगों की बात हो रही है, तो इसके पहले भी यदि आप आर्टिकल लगाना तो लगाओगे आप द रिच शुड हेल्प द पुअर। इसी प्रकार होनेस्ट गेट रेस्पेक्ट एवरीवेयर। होनेस्ट एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के पहले, क्योंकि होनेस्ट पूरी होनेस्ट जाति की बात हो रही है, दुनिया के सभी ईमानदार लोगों की बात हो रही है, और वाक्य कह रहा है होनेस्ट गेट रेस्पेक्ट एवरीवेयर, यानी ईमानदार लोग प्रत्येक जगह रेस्पेक्ट प्राप्त करते हैं। तो सभी ईमानदार की बात हो रही है, तो इसके पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे द। इसी प्रकार ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है, अंधा। ब्लाइंड कैन नॉट सी डिस्टेंस थिंग्स, अंधे लोग दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते। नहीं, ऐसा एडजेक्टिव जो पूरी ब्लाइंड जाति की बात कर रहा है, और यदि इसके पहले आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे द ब्लाइंड कैन नॉट सी डिस्टेंस थिंग्स। नेक्स्ट रूल 12, सुपरलेटिव डिग्री के पहले यदि किसी भी वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री दी हो और सुपरलेटिव डिग्री के पहले रिक्त स्थान दिया हो तो उसमें भी आपको द आर्टिकल लगाना है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान बहुत आसान है। डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव है और बेस्ट सुपरलेटिव है। जैसे लॉन्ग पॉजिटिव है, लॉन्गर कंपैरेटिव है और लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, कोई एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव के बाद में आप एस टी या ई एस टी लगा देते हैं। एक पहचान तो ये है कि एडजेक्टिव के बाद में आप क्या लगाएंगे, एस टी या ई एस टी, या एडजेक्टिव के पहले आप लगा देते हैं मोस्ट, या कुछ वाक्यों में आपको एडजेक्टिव में ही क्या मिलेगा, केवल एडजेक्टिव मिलेगा और वो एडजेक्टिव मिलेगा आपको बेस्ट, और बेस्ट के बाद कोई नाउन आएगी और उस नाउन की तुलना, इनके बाद भी कोई नाउन आएगी और उन नाउन की तुलना आप एक पूरे ग्रुप से करेंगे। ग्रुप से तुलना नहीं करेंगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगी। जैसे देखिएगा, रमन इज़ टॉलेस्ट बॉय। अब यहाँ तक यदि वाक्य है तो ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। रमन सबसे लंबा लड़का है, लेकिन ऑफ द क्लास, लंबा तो है लेकिन किस में लंबा है, वो पूरी क्लास में सबसे लंबा है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। यानी इस लड़के की तुलना आप एक पूरे ग्रुप से कर रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री की खासियत क्या है कि किसी नाउन की तुलना पूरे ग्रुप से करते हैं और उसके पहले सुपरलेटिव एडजेक्टिव आता है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव वो होता है जिसके लास्ट में एस टी या ई एस टी होता है, या एडजेक्टिव के पहले मोस्ट हो या अपने आप में बेस्ट हो, तो वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, द आर्टिकल लगाना है। जैसे रमन इज़, अब ये सुपरलेटिव की टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, तो यहाँ लगाएंगे आप रमन इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। उसी प्रकार रिया इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी सबसे खूबसूरत लड़की। मोस्ट एडजेक्टिव लगा हुआ है इसके आगे, ब्यूटीफुल का मोस्ट लगा हुआ है एडजेक्टिव के आगे। अब गर्ल तो है लेकिन कहाँ की है, पूरे टाउन की, तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई है। तो रिया इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन। उसी प्रकार कमल वॉज बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर स्कूल। कमल हमारे स्कूल का सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तो कहेंगे कमल वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर स्कूल। उसी प्रकार चाइना इज लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। चाइना संसार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो ये पॉपुलेटेड तो एडजेक्टिव है, और इसको किससे तुलना कर रहे हैं अपन, इसकी कंट्री की, पूरे वर्ल्ड से तुलना कर रहे हैं। इसके पहले ये लगी हुई है लार्जेस्ट, जो कि सुपरलेटिव डिग्री बता रहा है, तो इसके पहले लगाएंगे आप द। लेकिन देखिए आगे, गोविंद इज मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन। गोविंद क्या है, सबसे अट्रैक्टिव व्यक्ति हैं, लेकिन इसमें आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। मोस्ट तो लगा रहे हैं
और अट्रैक्टिव का यूज भी कर रहे हैं लेकिन आगे ग्रुप नहीं है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन रही है, तो ये वाक्य बनेगा गोविंद इज ए मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन। उसी प्रकार द गंगा इज मोस्ट यूजफुल रिवर। अब यूजफुल रिवर तो लेकिन कहाँ की है, इसमें तुलना नहीं कर रहे हैं, ग्रुप से तुलना नहीं कर रहे हैं, वी हैवंट एनी ग्रुप इन दिस सेंटेंस, तो हम क्या करेंगे, द गंगा इज ए मोस्ट यूजफुल रिवर। उसी प्रकार देखिए मोस्ट का अर्थ अधिकांश भी होता है। मोस्ट का अर्थ क्या होता है, अधिकांश। यदि मोस्ट का अधिकांश के अर्थ में प्रयोग हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, अधिकांश विद्यार्थी क्या है, परिश्रमी हैं। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन रही है क्योंकि किसी नाउन की ग्रुप से तुलना नहीं कर रहे हैं। और मोस्ट का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ, अधिकांश, इसलिए यहाँ कोई आर्टिकल आप नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए रूल 13, ऑर्डिनल नंबर्स प्लस एडजेक्टिव के पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जो हमारे नंबर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो कार्डिनल नंबर और एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर संख्या को बताते हैं और ऑर्डिनल नंबर ऑर्डर बताते हैं। ऑर्डिनल नंबर किससे बना हुआ है, ऑर्डिनल ऑर्डर से, यानी क्रम को बताते हैं। ये कार्डिनल नंबर समझिए आप, जैसे 1 2 3 4 5, दीज आर कार्डिनल नंबर्स, ये संख्या को बताते हैं। जैसे क्लास में 5 स्टूडेंट है तो कहेंगे देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो ये 5 का यूज़ करेंगे। और जो ऑर्डिनल नंबर हैं, जो ऑर्डर बताते हैं, उसको इस प्रकार लिखते हैं अपन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दीज आर कार्डिनल नंबर्स। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोग इनके पीछे एस टी, इसके पीछे एन डी, इसके पीछे आर डी, इसके पीछे टी एच, इसके पीछे टी एस लगाते हैं। दैट इज़ रॉन्ग, वो गलत है, क्योंकि ये अपने आप में ही फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इनके पीछे एस टी सेकेंड एन डी लगाने की आवश्यकता नहीं है। इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं अपन, जैसे फर्स्ट को लिख देंगे आप एफ आई आर एस टी फर्स्ट, इसको आप लिख देंगे सेकेंड, इसको आप लिख देंगे थर्ड, इसको आप लिखते हैं फोर्थ और इसको लिखते हैं आप फिफ्थ। ये हैं आपके ऑर्डिनल नंबर, और ऑर्डिनल नंबर के पहले आपको द आर्टिकल का यूज करना है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे पंडित नेहरू वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसमें फर्स्ट क्या है, एक ऑर्डिनल नंबर है जो ऑर्डर को बता रहा है, न कि संख्या को। जैसे फिफ्थ आ गया तो 5 नहीं बताएगा, वो 5वें नंबर को बताएगा। पर्टिकुलर पर्सन एक ही है, लेकिन फिफ्थ मतलब 5वें क्रम का, तो ये क्रम को बताते हैं। तो देखो, पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसी प्रकार मिस्टर एल बी शास्त्री वॉज सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब सेकेंड सेकेंड नंबर का, दो नहीं है, ये दूसरे नंबर का है, तो ये ऑर्डिनल नंबर है। इसके पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिएगा, दिस इज 6th चैप्टर ऑफ आवर बुक, यानी ये हमारी किताब का 6ठा पार्ट है। पार्ट तो एक ही है लेकिन 6 नंबर का है, तो ये ऑर्डिनल नंबर हो गया। इसके पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो आप लगाओगे द। उसी प्रकार देखिए, लास्ट चैप्टर, यानी लास्ट आ जाएँ या फर्स्ट आ जाएँ तो उसके पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना है, क्योंकि ऑर्डर को बता रहे हैं। लास्ट यानी अंतिम चैप्टर, तो लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, यानी कि किताब का जो अंतिम चैप्टर था वो बहुत ही रुचिकर था। तो हम लिखेंगे द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट रूल 14, यदि किसी नाउन को ओप प्लस नाउन से अथवा किसी फ्रेज से, फ्रेज होता है वाक्यांश, अथवा किसी क्लोज से डेफिनेट कर दें तो उसके पहले भी हम क्या करते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। इसको समझिएगा, यानी ये नाउन ऑफ नाउन कहलाता है। इंग्लिश में क्या कहलाता है, ये नाउन ऑफ नाउन, यानी नाउन के बाद आप ओप लगाकर दोबारा नाउन लगा दें तो वो नाउन डेफिनेट हो जाती है। जैसे गोल्ड, गोल्ड सोना है, धातुओं के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी जहाँ पर हम आर्टिकल नहीं लगाते वो रूल पढ़ेंगे। तो धातुओं के पहले, या हम कहें लिक्विड्स के पहले, तरल पदार्थों के पहले, या प्लूरल नाउन के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन धातु हो या लिक्विड पदार्थ या दुनिया की कोई सी भी नाउन हो, प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, यदि उसको ओप लगाकर डेफिनेट कर दें तो हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे गोल्ड तो है, लेकिन गोल्ड कहाँ का, गोल्ड ऑफ अफ्रीका, निश्चित कर दिया सोने को। कहाँ से निश्चित कर दिया कि अफ्रीका का सोना इज़ वेरी एक्सपेंसिव, कि अफ्रीका का सोना बहुत ही महंगा है, बहुत ही कीमती है। तो इस गोल्ड को आपने ऑफ लगाकर डेफिनेट कर दिया है। किसी भी नाउन को, दुनिया की कोई सी भी नाउन हो, यदि ऑफ लगाकर आप उसको डेफिनेट कर देते हैं
तो उसके पहले आपको द आर्टिकल लगाना है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे वाटर, वाटर के पहले नहीं लगाना है, वाटर ऑफ दिस वेल, यानी कोई पर्टिकुलर कुआं है, इस कुएं का पानी इज़ नॉट पोर्टेबल, वो पोर्टेबल नहीं है, यानी पीने योग्य नहीं है। तो पानी को डेफिनेट कर दिया, पानी कहाँ का, इस कुएं का, तो इसके पहले लगाएंगे द वाटर ऑफ दिस वेल। उसी प्रकार सन्स प्लूरल है, आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन सन्स ऑफ द ओल्ड मैन, बेटे किसके हैं, बुजुर्ग व्यक्ति के हैं, वर होनेस्ट, वो क्या है, ईमानदार है। तो इन सन्स को डेफिनेट कर दिया आपने किससे, कि किसके बेटे हैं, ओल्ड मैन के, ऑफ लगाकर। तो इसके पहले भी आपको आर्टिकल लगाना, लगाओगे आप द सन्स ऑफ ओल्ड मैन। उसी प्रकार मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन मिल्क को डेफिनेट कर दिया है आपने, मिल्क ऑफ गुजरात। मिल्क है लेकिन कहाँ का है, गुजरात का, तो डेफिनेट हो गया है, इस फेमस प्रसिद्ध है, तो हम लिखेंगे द मिल्क ऑफ गुजरात इज फेमस। उसी प्रकार किसी नाउन को फ्रेज लगाकर भी हम डेफिनेट कर सकते हैं, यानी नाउन के पीछे कुछ शब्द लिखकर। फ्रेज क्या होता है, वाक्यांश होता है, वाक्य का एक अंश होता है, लेकिन उसमें अपनी वर्ब नहीं होती है, ठीक है। तो किसी नाउन को यदि फ्रेज लगाकर आप डेफिनेट कर दें तो उसके पहले भी द आर्टिकल लगाना है। लेकिन जैसे गर्ल, अब गर्ल भी कौन सी, इन द कॉर्नर, यानी वो लड़की जो कोने में बैठी है, डेफिनेट कर दिया लड़की को, कौन सी लड़की, जो कोने में बैठी है, ये फ्रेज लगा दिया आपने, इसको हम बोलते हैं फ्रेज। क्या बोलते हैं, फ्रेज। तो द गर्ल इन द कॉर्नर इज माई सिस्टर, यानी वो लड़की जो कोने में है वो मेरी सिस्टर है, तो इसके पहले द लग जाएगा। उसी प्रकार बॉय विद वाइट शर्ट, लड़का लेकिन कौन सा लड़का, जिसने वाइट शर्ट पहन रखी, डेफिनेट कर दिया है आपने, इज आवर क्लास मॉनिटर, वो हमारा क्लास मॉनिटर है, तो इसके पहले आपको आर्टिकल लगाना है, तो आप लगाओगे द। उसी प्रकार किसी नाउन के बाद आप क्लोज लगाकर, क्लोज होता है उपवाक्य, क्लोज लगाकर भी आप उसको डेफिनेट कर सकते हैं, और उस कंडीशन में उस नाउन के पहले भी द आर्टिकल का यूज करना है। जैसे हाउस, लेकिन कौन सा हाउस, इन विच यू लिव, जिसमें तुम रहते हो, ये क्लोज हो गया, और इस क्लोज से आपने घर को डेफिनेट कर दिया कि कौन सा घर जिसमें तुम रहते हो, इज न्यू, वो नया है। तो इसके पहले आप क्या करेंगे, द आर्टिकल लगाएंगे, द हाउस इन विच यू लिव इज न्यू। उसी प्रकार बॉय, लेकिन बॉय कौन सा, हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहाँ खड़ा है, इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो इसके पीछे क्या लगा दिया आपने, क्लोज लगा दिया, हु इज स्टैंडिंग देयर। तो किसी भी नाउन के बाद ऑफ लगाकर, कोई फ्रेज लगाकर, या कोई क्लोज लगाकर उसको डेफिनेट कर देवें, तो उसके पहले आपको द आर्टिकल का यूज करना है। रूल 15, यदि किसी नाउन के बाद अपोजिशन ऑफ नाउन दिया हो, तो उस अपोजिशन ऑफ नाउन के पहले भी हम द आर्टिकल लगाते हैं। अपोजिशन ऑफ नाउन क्या होता है देखिएगा, जैसे एक वाक्य है, मिस्टर शर्मा लेक्चरर टीचेज वेरी गुड। मिस्टर शर्मा एक नाउन है, और इसका अपोजिशन क्या है, वो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम उसका वर्णन कर रहे हैं कि वो कौन है, एक लेक्चरर है, तो ये अपोजिशन ऑफ नाउन कहलाएगा। और अपोजिशन नाउन की खासियत क्या है कि इसके दोनों तरफ कोमा लगे होते हैं। अपोजिशन ऑफ नाउन के दोनों तरफ कोमा लगे होंगे, आगे भी कोमा होगा, पीछे भी कोमा होगा, किसी नाउन के पीछे आएगा और उस नाउन का वर्णन करेगा कि वो क्या चीज़ है। तो देखो मिस्टर शर्मा क्या है, लेक्चरर है, टीचेज वेरी गुड, तो ये अपोजिशन ऑफ नाउन कहलाएगा। इसके पहले आपको अपोजिशन ऑफ नाउन के पहले आपको द आर्टिकल लगाना है। उस प्रकार पंडित नेहरू, इसका अपोजिशन ऑफ नाउन क्या है, पॉलिटिशियन, वो राजनीतिज्ञ हैं, वॉज आल्सो राइटर, वो एक लेखक भी थे। अब इसके पहले देखो इधर कोमा लगा हुआ, यहाँ कोमा लगा हुआ, अपोजिशन ऑफ नाउन है, इसके पहले आपको खालिस्तान दे दें, आपको आर्टिकल भरवाना है, तो आपके भरोगे द। उसी प्रकार महेश, अब महेश क्या है, शॉपकीपर, इज अ होनेस्ट पर्सन, वो एक ईमानदार व्यक्ति है, इसके पहले भी आपको आर्टिकल भरना है, तो आप भरोगे द। गणेश, गणेश कौन है, अकाउंटेंट, कोमा लगा हुआ है दोनों तरफ, और इसका वर्णन बता रहे हैं कि क्या है, अकाउंटेंट है, इज स्टैंडिंग आउटसाइड, वो बाहर खड़ा है, तो लगाएंगे आप द। रूल 16, यदि किसी टाइटल या पोस्ट से किसी व्यक्ति को डिनोट इंगित करना हो, तो उसके पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, तो कहेंगे द प्राइम मिनिस्टर, यानी उसको उसकी पोस्ट से उसको इंगित कर रहे हैं, तो द प्राइम मिनिस्टर। एजुकेशन को क्या कहेंगे, द एजुकेशन मिनिस्टर। उसी प्रकार जिला कलेक्टर हैं और उसको इंगित करेंगे तो क्या कहेंगे, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उस प्रकार एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो कहेंगे द एसपी। यदि रूल 17, यदि किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में किया गया हो, तो उस कॉमन नाउन के पहले भी हम द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे देखिए लंदन अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर शहर का नाम है, लेकिन मुंबई इज लंदन ऑफ इंडिया, मुंबई क्या है,
भारत का लंदन है। उस प्रकार अलग अलग देशों में अलग अलग लंदन हो सकता है। कंपेरिजन कर रहे हैं कि लंदन तो नहीं है वास्तव में, लेकिन इसको हम कॉमन बना रहे हैं कि इससे बहुत सारे लंदन हो सकते हैं दुनिया में। तो ये कॉमन नाउन हो गई है। और इसके पहले क्या करेंगे आप, द आर्टिकल लगाएंगे, मुंबई इज़ द लंदन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये वास्तविक लंदन की बात नहीं है और इस प्रकार के बहुत सारे लंदन हो सकते हैं, कॉमन यूज़ कर रहे हैं। उस प्रकार अब्दुल कलाम इज़ न्यूटन ऑफ इंडिया। न्यूटन अगर ओरिजिनल न्यूटन की बात हो रही है तब तो वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस प्रकार के बहुत सारे न्यूटन कॉमन बना दें कि इस प्रकार के अलग अलग विद्वान लोग जो हैं उनको न्यूटन कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, अब्दुल कलाम इज़ द न्यूटन ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉमन नाउन के रूप में यूज हो रहा है। उसी प्रकार राहुल इज तेंदुलकर ऑफ आवर विलेज, यानी राहुल हमारे गांव का तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है ओरिजिनल वाले की, तो किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, किसी का नाम आ जाए तो। लेकिन इस प्रकार के बहुत सारे तेंदुलकर हो सकते हैं, तो कॉमन हो गया, और कॉमन के पहले हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। रूल 18, यदि दो कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग दो वस्तुओं में समानांतर रूप से बढ़ोतरी या गिरावट बताने के लिए किया जा रहा हो तो प्रत्येक कंपेरेटिव डिग्री के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यानी वैसे तो कंपेरेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन दो वस्तुएं हैं और दोनों में कंपेरिजन कर रहे हैं और या तो बढ़ोतरी बता रहे हैं या गिरावट बता रहे हैं, दोनों में साथ साथ, तो उस कंडीशन में द आर्टिकल लगाएंगे, दोनों कंपेरेटिव डिग्री के पहले लगाएंगे। जैसे मोर आई स्टडी, यानी जितना ज़्यादा मैं अध्ययन करता हूँ, मोर आई लर्न, जितना ही ज़्यादा मैं सीखता हूँ। अब दोनों कंपेरेटिव डिग्री मोर, इसके पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना तो लगाओगे द मोर आई स्टडी, द मोर आई लर्न, जितना ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ उतना ही ज़्यादा मैं सीखता हूँ। दोनों में समानांतर रूप से बढ़ोतरी बताई जा रही है। उस प्रकार हायर, हाई का कंपेरेटिव है हाई, हायर, हाईएस्ट। हायर वी गो, जितना ऊंचा हम जाते हैं, कूलर वी फील, जितना ठंडा हम महसूस करते हैं उतना ही ठंडा हम महसूस करते हैं। दो कंपेरेटिव डिग्री है और दोनों में समानांतर रूप से बढ़ोतरी बढ़ा रहे हैं, तो हम लिखेंगे द हायर वी गो, द कूलर वी फील। इस प्रकार का सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाए जिसमें दो कंपेरेटिव डिग्री है और दोनों में बढ़ोतरी या गिरावट बताई जा रही है, तो दोनों के पहले कंपेरेटिव डिग्री होने के बावजूद भी आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे मोर ही गेट्स, जितना ज़्यादा वो प्राप्त करता है, मोर ही वांट्स, उतनी उसकी लालसा बढ़ती जाती है, और मोर ही वांट्स, और वो और ज़्यादा चाहता है, तो लिखेंगे हम द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स। 19, कंपेरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, यानी कंपेरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू आ जाए उसके पीछे, यानी दो से कंपेरिजन करें आप वाले एक्सप्रेशन में कंपेरेटिव डिग्री के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार आएगी, जैसे देखिएगा, अंकिता इज मोर ब्यूटीफुल, अंकिता ज़्यादा ब्यूटीफुल है ऑफ द टू गर्ल्स, किनसे, उन दो गर्ल्स हैं, दो गर्ल्स में वो एक ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में इस प्रकार का स्ट्रक्चर आ जाए कि आपको एडजेक्टिव दिया हो और एडजेक्टिव के बाद ऑफ द टू आ जाएँ, ऑफ द टू आ जाएँ, तो उस कंडीशन में आपको मोर जो कंपेरेटिव डिग्री है उसके पहले क्या लगाना है, द आर्टिकल लगाना है। इसी प्रकार जो सुमित इज बेटर, सुमित अच्छा है ऑफ द टू बॉयज़, उन दो बॉयज़ में से। अब इसके पहले ये एडजेक्टिव है बेटर, तो इसके पहले क्या करेंगे आप, कंपेरेटिव डिग्री होने के बावजूद भी आपको द आर्टिकल लगाना है, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसके पीछे ऑफ द टू आ जाए। अब वो बॉयज़ हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकते हैं, कोई नाउन ग्रुप हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपको द आर्टिकल लगाना है। लेकिन देखिए आगे नीचे, बट गीता इज़ बेटर, गीता बेटर है, ये कंपेरेटिव डिग्री है, देन मोना, किससे, मोना से। यहाँ ऑफ द टू नहीं है, इसलिए आप यहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। उसी प्रकार नरेश इज़ मोर इंटेलिजेंट, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कंपेरेटिव डिग्री तो है, लेकिन पीछे ऑफ द टू वाली स्ट्रक्चर नहीं है। किससे इंटेलिजेंट है, वो नरेश, नवीन से इंटेलिजेंट है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। रूल 20, कुछ देशों के नाम के पहले, यानी दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जो संयुक्त रूप से बने हैं, यानी विभिन्न राज्यों से मिलकर बने हुए हैं और उनके अलग अलग राज्यों की अलग अलग नागरिकता है, इसलिए उनके पहले द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम, जिसको यूके बोलते हैं आप, ये 3 देशों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसके पहले भी क्या लगाएंगे आप, द, यानी ये प्लूरल देश हैं जिनके पहले द लगाते हैं, याद रख लेना है। वैसे देशों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन कुछ देश हैं जिनके पहले द आर्टिकल लगाते हैं, क्योंकि ये कुछ राज्यों से, गणराज्यों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ है, तो इसके पहले भी लगाते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसी प्रकार यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस के नाम से जाना जाता था पहले, ये इसके पहले भी लगाएंगे तो हम लगाएंगे द। उसी प्रकार यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एंड अमीरात, इसके पहले यदि आपको आर्टिकल लगाना है तो द लगाओगे। उस प्रकार कुछ 3 देश ऐसे हैं जो प्लूरल नहीं होने के बावजूद भी इनके पहले द आर्टिकल लगाना है।
वह है यमन, हेग और सूडान। द यमन, द हेग और द सूडान। इस प्रकार आर्टिकल के कुछ स्पेशल नेम आपने पढ़े हैं। आज हमने आपके लिए वीडियो को बहुत ही शॉर्ट करने की कोशिश की है। इसके लिए पहले ऑलरेडी हमने रूल्स किए हैं और फिर आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू। आशा करता हूँ आपके ये रूल समझ में आ गए होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।